Good morning, class. Today we are starting a new chapter, that is price elasticity of demand. So, before starting price elasticity of demand, I want to discuss elasticity of demand. So, elasticity of demand क्या होती है? क्लास हमने डिमांड का कंसेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया. सो डिमांड क्या होती है? जो कस्टमर की डिमांड होती है गुड्स को लेके, गुड्स और सर्विसेज को लेके, और 5 कंडीशंस को हमने पढ़ा था कि वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट. सो वो 5 कंडीशंस मैं एक बारी रिकॉल करा देती हूँ कि डिज़ायर ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की बाय करने की, विलिंगनेस होनी चाहिए पे करने की, और उस गिवन प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. अगर ये 5 डिटरमिनेंट्स फुलफ़िल करते हैं तो वो डिमांड है, ठीक है. अगर ये 5 थिंग्स डेफिनेशन की कंप्लीट होती है तो वो डिमांड है, राइट. डिज़ायर हो, एबिलिटी हो, विलिंगनेस हो, गिवन प्राइस पे हो, गिवन टाइम पीरियड में हो, राइट. बट हमने इसमें डिमांड का कंसेप्ट तो पढ़ लिया, उसमें हमने ये भी स्टडी कर लिया डिमांड, प्राइस और डिमांड कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी कमोडिटी की डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में. बट हमने ये नहीं पढ़ा किस तरह से कितना प्राइस चेंज होने से, कितना प्राइस चेंज होने से, कितनी इनकम चेंज होने से और प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज होने से हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, ठीक है. वो हम स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. डेट मीन्स मेज़र जो हम करते हैं क्वांटिटी में, जब हम मेज़र करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू करते हैं. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? एक मेज़र है जिसके मतलब कि क्वांटिटेटिव मेज़र है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं चेंज कैसे. प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कैसे चेंज होगी. प्राइस ऑफ एक कंडीशन ये है. दूसरी, अगर प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज हो रहे हैं जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो क्वांटिटी डिमांड कैसे चेंज होगी और कितनी क्वांटिटी में होगी, ठीक है. और या कस्टमर की इनकम चेंज हो रही है तो उससे क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, कितनी चेंज होगी, कितने में चेंज होगी, 4, 5, 6, डेट इज़ मेजरेबल कैसे होगी. सो डेट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जो मेज़र करता है किसी भी चेंजेस रिस्पॉन्स को क्वांटिटेटिव टर्म में. क्लास क्लियर है? क्लियर है क्लास? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्लियर है, 3 टाइप्स की होती है. सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है इसमें मैंने तीनों चीज़ें कवर की है. प्राइस, चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डेट उसमें हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, थर्ड टाइप है, नेक्स्ट पेज में बताऊंगी मैं. एंड चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज इनकम. सो कौन कौन सी है 3 टाइप्स? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? मेजर क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी भी कमोडिटी में चेंज हो रही है उसको क्वांटिटेटिव टर्म में मेज़र करती है, ठीक है. सो ये फर्दर 3 टाइप्स की होती है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस, ठीक है. अब प्राइस, इनकम, क्रॉस क्या होती है मैं डिटेल्स में अभी बताती हूँ आपको. बट बिफोर मैं आपको ये बताऊँ, बट मैं आपको ये एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, देखो लेट्स सी. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेज़र करेगी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कोई भी क्वांटिटी डिमांड जब चेंज हो रही है किस रिस्पेक्ट में, किसके कारण होता है? चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. इट्स कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने स्टडी किया प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस फॉल, डिमांड इंक्रीज. बट कितनी फॉल और कितनी इंक्रीज, कितनी, वो कौन स्टडी करेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. क्लियर है क्लास? नेक्स्ट है
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेज़र करेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इनकम। हमने पढ़ा था अगर इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, इनकम घटी डिमांड घट गई, और कितनी घटी वो हम किसके थ्रू स्टडी करेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? When change in quantity demanded due to change in the price of another related goods। ठीक है, सपोज एक गुड का प्राइस बढ़ा, डिमांड इंक्रीज होगी। ये हम किस में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है जनरली। ठीक है, और एक गुड का प्राइस डिक्रीज हुआ, गुड का प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज। और कितनी डिक्रीज हुई वो कौन मेज़र करेगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्लास क्लियर है ये तीन? उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है नेक्स्ट, मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंदर वैसे हमारे फर्दर 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, बट हम +1 में सिर्फ एक मेथड आपकी पीएचएन की अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। वो कौन सा है? परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड, राइट। इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। इसमें मेंशन नहीं है बट यू शुड नो प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड। सो इस मेथड में क्या होता है, कितनी परसेंटेज में मैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है, कितनी परसेंटेज में। इसको क्लास से हम ऐसे भी कर सकते हैं, इरेज़र सपोज आई में होता नहीं है। चेंज को हम हमेशा ऐसे डेल्टा से डोनेट करते हैं, राइट। क्वांटिटी डिमांड कितनी परसेंटेज में चेंज हो रही है और कितनी परसेंटेज में उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, एक ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है, ठीक है क्लास, ठीक है। एक है ये फार्मूला है पर, एक तो मैंने बताया परसेंटेज ऑफ ईडी इज, ये सारा ईडी के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे डोनेट करते हैं। ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू इंटू 100। परसेंटेज है ऑटोमेटिकली 100 हम लेके चलते हैं फार्मूला में, बट लास्ट में जब हमारा ये आता है तो हमारा ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है? P अपॉन क्यू इंटू क्यू क्यू अपॉन P। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है क्लास, हम इसको माइनस में डोनेट करते हैं बट इट्स हार्डली मैटर, माइनस प्लस। ठीक है, और दिस क्योंकि ये हम इक्वल दोनों माइनस में होते हैं, कट के पॉजिटिव भी हो जाता है, इसलिए हार्डली मैटर फॉर दैट। ठीक है क्लास, ये फार्मूला अब इसको मैं एक तरह से आपको शो करके भी दिखाती हूँ कैसे है। सो परसेंटेज मेथड का मतलब समझ आया, कितनी परसेंटेज में क्वांटिटी चेंज होने के कारण, डिमांडेड होने के कारण, और कितनी परसेंटेज में प्राइस चेंज होने के कारण हमारी डिमांड है, मेज़र करेंगे हम। ठीक है, इसका ये फार्मूला
पी अपॉन क्यू इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। क्यू अपॉन पी, क्यू क्लासिक क्यू अपॉन पी, एक मिनट, हम लेट्स सी देखते हैं। ठीक है, सपोज प्राइस हमारा 10 रुपीज़ है एंड फिर नेक्स्ट प्राइस है हमारा 50, क्वांटिटी है 40, नेक्स्ट क्वांटिटी है 20। डेट मीन्स जब 10 रुपये था प्राइस तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 40, जब 50 रुपये प्राइस था तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी 20। ठीक है क्लास, अब चेंज इन पी कैसे निकलेगा, 50 माइनस 10 40, और चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा 40 माइनस 20 20। ठीक है, अब हमने इसको फार्मूला में पुट करना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको इसको रेक्टिफाई करके दिखाती हूँ। तो हम इसको जब फार्मूला में पुट करेंगे, देखो लेट्स सी कैसे होगा ये पुट। ओके, हमारा क्यू अपन पी है, क्यू हमारा कितना, चेंज इन क्यू कितना निकला हुआ है, चेंज इन क्यू कितना निकला है हमारा 20 20। चेंज इन पी कितना है हमारा 40। ठीक है, फिर हमारा क्या है इधर पी, पी कितना है हमारा प्राइस, करंट प्राइस कितना है इसमें, मतलब कि पहले वाला प्राइस। क्लास एक मिनट, जस्ट अ मिनट, there is a error in software, so I have to rectify. I have to rectify and then you have to look after that. So change in Q हमारा क्या है 20। ठीक है, चेंज इन P कितना है 40 इंटू P कितना है हमारा, P हमने ये पीछे वाला कर प्रीवियस लेते हैं, चेंज नहीं ले देंगे 10। Q कितना है 40। ठीक है, अब हमने निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये इससे कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितना आ गया 1/8। 1/8 का कितना हुआ लेस देन, ईडी क्या हुआ लेस देन 1। राइट आंसर क्या हुआ ईडी 1/8 है, लेस देन 1। समझ आ गया क्लास। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी द टाइम, 13 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, प्लीज सी। सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 4 रुपीज़ पर का, डेट मीन्स पी हमारा क्या है ₹4। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, पी क्या है 4 रुपये एंड द इनिशियल डिमांड ऑफ द आइसक्रीम कप इज़ ₹1। डेट मीन्स क्यू क्या है ₹1। ठीक है, इनिशियल मतलब पहले वाला, पिछले से। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल टू ₹2, 2 रुपये प्राइस फॉल हो गया है। ठीक है, सो डेट मीन्स अब हमारा करंट P1 क्या है 2। ठीक है, एंड डिमांड राइजेस 4 रुपये कप, Q1 क्या है क्वांटिटी 4 रुपीज़। ठीक है, Q1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। हमारा फार्मूला क्या है Q अपॉन P इंटू P अपॉन Q। ठीक है, इस माइनस को आप भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। ठीक है, माइनस को छोड़ दो। ठीक है, अब P हमारा क्या है 4 ले लिया, Q क्या है 1 ले लिया। अब चेंज इन Q और चेंज इन P हमने निकालना है। चेंज इन Q मैंने बताया था कैसे निकलेगा, 4 - 1 3।
चेंज इन पी क्या निकलेगा 2 - 4, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे माइनस माइनस लेने की ज़रूरत है, किसी भी आप में माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमेशा डिडक्ट हो ही जाए, कैंसिल हो ही जाएगा, इसीलिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 - 4 2, ठीक है। अब 2 से 2 कट हो गया, 3 2 6, ग्रेटर देन 1 है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आंसर, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सपोज आपको